दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, पर इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 7:30 को, इवनिंग में 7:30 को भाई मराठी का लाइव सेशन है। याद से उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, अपना अपना अटेंडेंस लगा दो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा, वहां पे जाके वीडियो को लाइक कर दो और एक मस्त वाला कमेंट कर दो कि सर हम रेडी हैं। अगर आप जितना हमें मोटिवेट करोगे, हम आपके लिए बहुत सारा काम करेंगे। आपने रिसेंटली देखा होगा कि 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत जोरदार तरीके से हम चल रहे हैं, जिस तरह की चीजें करवा रहे हैं वैसे ही एग्जाम में आ रहा है। तो आज लाइव होने वाला है, आज से चीजें स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं कि अगर मराठी के अंदर हमें क्वेश्चंस ढूंढने नहीं आया तो हम कौन सा, सर आपके पास कोई ऐसा ट्रिक है क्या कि पैसेज से हम कैसे आंसर्स ढूंढे। तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बेचारे उनको रीडिंग नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो आज मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, उनको प्रॉपर एक तरीका बता रहा हूं, ऐसी एक टेक्निक बता रहा हूं कि जिससे वो हर एक आंसर ढूंढ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे आराम से समझो, मैंने पहला क्वेश्चन अगर नहीं लिया, हाँ देखो समझो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है मराठी साहित्य सम्मेलना से अध्यक्ष। अगर समझो कोई ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने नहीं आ रहा है, पर उसको एटलीस्ट तो दिखाई दे रहा होगा मराठी साहित्य, ऐसे कुछ दिख रहा होगा कि अध्यक्ष, उसको बोलने नहीं आता होगा। अब देखो ये हमारे पास पैसेज है, ये देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास पैसेज है। हमेशा कभी भी आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। पहले आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ लो, पर अभी तो मैं टेक्निक बता रहा हूं इसलिए सब क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं। उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। अब अध्यक्ष ऐसा कुछ वर्ड जो है वो मुझे इसके अंदर पैसेज में ढूंढना है। पैसेज में ऐसा वर्ड कहीं पे मिल रहा है क्या यार, ध्यान से देखो। देखो मी, देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देखो मराठी साहित्य सम्मेलन, ये देखो अध्यक्ष दिख रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अब इस लाइन को जैसे ही ये मिला तो थोड़ा सा रुक जाने का, सावधान हो जाना कि भाई इधर ही कहीं आंसर है। तो देखो यहाँ पे देखो मी, ये देखो मी दिखाई दे रहा है, मी मतलब कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे लेखक होंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ये पूरे को पढ़ोगे तो लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप वहां पे डायरेक्ट लेखक लिख दोगे ना आंसर में तो भी चलेगा। और जैसे यहाँ पे इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, एक सेकंड, यहाँ पे देखो इन्होंने आंसर में, अगर देखोगे तो आंसर में देखो किस तरह से लिखा है। ये देखो आपको पर बॉक्स बना के लिखना है। देखो यहाँ पे लेखक राघव जाधव, पर आप डायरेक्ट लेखक लिख देना। अगर आपको नहीं पता है, जैसे लेखक का नाम थोड़ी ना आप याद करके जाओगे, तो आप वहां पे लेखक लिख देना। अब दोस्तों चलता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं चल रहा हूं तो ध्यान से देखना। एक मिनट इसको हटा दो और जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर आज मजा आ गया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बहुधा संध्याकाळी जात असे ते ठिकाण। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ने नहीं आता होगा। ये तो पढ़ने आता होगा ना, लेखक बहुधा, ये नहीं पढ़ने आ रहा होगा। संध्याकाळी जात, जात तो पढ़ने आ रहा होगा, असे ते ठिकाण। अब देखो आप अपने पैसेज में जाओ, स्टार्टिंग से देखते जाओ, जिनको ध्यान से, जिनको थोड़ा आराम से पढ़ना। अब देखो आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, वो जात संध्याकाळी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। संध्या गाड़ी मैं ढूंढ रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। देखो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये देखो मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया है। देखो मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। ये देखो उसके आगे जात असे, ये देखो आगे जात वाला ही मिल गया, मतलब इधर ही कहीं आंसर है। अब ध्यान से पढ़ूंगा, देखो मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। तो आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया कि ये देखो शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये यहाँ से आप पूरा लाइन लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। बट थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो देखो आपको, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये देखो यहाँ पे आपको मिल गया इसका आंसर, यहाँ पे देखो मिल गया। देखो यही वाला आंसर है ना भाई। बहुत बेस्ट वीडियो है कि किस तरह से आपको आंसर्स को ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे तीसरा। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, खालील वाक्यांतील कृतीतून किंवा विचारांतून करणारे लेखकचे गुण शोधा। अब ये जो इस तरह की जो चीजें रहेगी, देखो हळूहळू मी सगळ्या खाली वाटून टाकल्या, ये सब जो चीजें है ना, इसका आंसर आपको मोस्टली पैसेज में से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला है कि आपको अपने बुक के पैसेज का एक बार क्या करना है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 2 से 3 घंटा जाएगा। हर पैसेज को एक बार क्या करो, प्रैक्टिस कर लो ना फटाफट, जिससे क्या होगा, आपका पैसेज का प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा गुण दिखाई दे रहा है, हळूहळू मी सगळ्या खाली वाटून टाकल्या। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे, अगर पूरी चीजों को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बट इसका आंसर जो है, देखो यहाँ पे हळूहळू मी सगळ्या खाली वाटून टाकल्या, तो मतलब यहाँ पे एक लेखक का कौन सा गुण दिख रहा है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा कौन सा गुण दिखाई देता है दोस्तों, हमारे अंदर, सॉरी, हमारे अंदर कोई भी
स्वार्थ की भावना नहीं है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग, देखो आपको यहाँ पे गुण दिखाई दे रहा है, वो निस्वार्थी। अगर ये भी नहीं पता है तो परोपकारी तो आपने अभी पढ़ा होगा। मेरा अगर शब्द संपत्ति अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे परोपकार आपको पता होगा, तो परोपकारची वृद्धि वृत्ति। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट एक पैसेज का आपको क्या कर लेना चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब देखो मैं आगे आता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आऊं तो देखो अभी मैं फिर से ये सब क्वेश्चंस तो आप वहां से ढूंढ के आपको लिखना है। ये देखो ये लास्ट वाला पर्सनल रिस्पांस का कैसे लिखना है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्या नहीं करना है दोस्तों, स्किप नहीं करना है। अब देखो मैं आगे आ रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, अब देखो ये वाला भी मैं ढूंढूंगा और अनसीन पैसेज में कैसे ढूंढते हैं वो भी सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन है। चारों के आंसर दोस्तों हम ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पे, और ये इस तरह के पैसेज जब आते हैं ना, जब कन्वर्सेशन वाले पैसेज आते हैं ना, तो बहुत टेंशन रहता है कि इसमें बहुत गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, हे शब्द वाचून पावडे काकांचा चेहरा पडला। सेम टू सेम ये पूरा का पूरा चेहरा पडला ऐसा यहाँ पे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये देखो मेरा पैसेज है, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि भाई ये वाला वर्ड कहीं पे मिल जाए। तो देखो यहाँ पे चेहरा पडला कहीं पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे मैं ध्यान से देखते जा रहा हूँ। हाँ, मेरा पूरा ध्यान है पैसेज पे देखो, इसलिए मैंने अब अगर आपने पूरे क्वेश्चन साथ में पढ़ लिए तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ आपको मिल जाएगा, पर मैं अभी जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। ये देखो मिल गया दोस्तों। ये देखो देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, देखो पावड़ेंग काकांचा चेहरा एकदम पढ़ला। अब जरूर आप नीचे तो कमेंट करोगे सर मजा आ रहा है, आपने बहुत सही दिखा है। तो देखो अब यहीं पे कहीं पे इसका आंसर होगा, तो आगे देखो, सॉरी यू हैव डर्टी येस्ट फुटप्रिंट परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पढ़ला। तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया। देखो यहाँ पे डर्टीएस्ट फुटप्रिंट से ही उनका चेहरा जो था वो पूरी तरह से नाराज हो चुके थे। तो देखो यहाँ पे इसके आंसर्स को देखो इन्होंने किस तरह से मेंशन किया है, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट, देखो सेम आंसर। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस तरह, हाँ बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर पूछा उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर का फॉर्मेट आपको लिखना है। ये चीज का आपको बस ध्यान रखना है। एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे, देखो सुमित ने पावड़े काकांना विचारलेले पहिला प्रश्न। अब यहाँ पे सुमित ने प्रश्न बोला है ना, जब यहाँ पे कोई अगर प्रश्न वाला पार्ट आए तो सुमित करके नहीं बोलेगा, पावड़े काका को बोलेगा। तो हमेशा उसकी शुरुआत, हमेशा अगर मैं किसी को प्रश्न पूछूंगा, अगर समझो राहुल, अगर मैं राहुल को अगर प्रश्न पूछ रहा हूं तो राहुल से पूछूंगा, तो पावड़े काका को बोलूंगा तो काका से पूछूंगा। तो काका से स्टार्टिंग कहीं पे हुई है क्या, स्टार्ट देखो पैसेज का शुरुआत ही देखो, पहला प्रश्न, काका तुम्ही काही झाडे लावली आहेत का, पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया। तो देखो यहाँ पे पहले इसका आंसर यही रहेगा दोस्तों। ये देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, काका तुम्ही काही झाडे लावली आहे का, मिल गया इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उतारत आलेले क्रिकेट संदर्भातील शब्द, ऐसे ही पूछते वो। तो अब देखो क्रिकेट से रिलेटेड अगर अगर ध्यान से देखो, देखो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, स्नेहल ने एकदम स्ट्रेट ड्राइव आपने सुना होगा कभी, इसलिए मैं बोला कि आजू बाजू की चीजों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो स्ट्रेट ड्राइव, तो देखो मिल गया इसका आंसर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला उघड्या डोळ्यांना काय दिसत नाही। अब देखो यहाँ पे अगर ये देखो डोळ्यांना काय दिसत नाही, ऐसा कुछ डोळ्यांना दिसत नाही ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई पैसेज में कहीं पे है क्या, ध्यान से देखने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, डोळ्यांना दिसत नाही, डोळ्यांना, देखो आगे मैं जा रहा हूँ, नहीं मिल रहा है यार, नहीं मिल रहा है यार, नहीं मिल रहा है यार, मिल गया। देखो ये देखो आपल्याला, देखो त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही, और मैं बोला हमेशा मोस्टली आंसर में से या तो आगे रहेगा या तो पीछे। अब देखो त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही, अब क्या, तो त्या मतलब उसके आगे वाला उसका आंसर होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटते। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही, तो देखो आंसर में आप जाके चेक करो वही आंसर होगा। देखो आपल्या जीवनशैलीतून आपल्या कार्बन प्रिंट। तो मैंने बोला कि हमेशा जो भी दिया होगा उसके आगे आपको हमेशा आंसर्स को ढूंढना है, अगर आगे नहीं मिला तो समझ जाना पीछे साइड में उसका आंसर आपको परफेक्टली दिखाई देगा। अब लगभग मैंने आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर दिया है दोस्तों, फिर भी मैं आगे चल रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पे अगर ये देखोगे, देखो ऐप यहाँ देखा है कोणत्या गोष्टी वरून फुटप्रिंट रेखाटते हैं, तो ये भी आप आराम से इसके अंदर से ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट वाला अपने मन से लिखना है, यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स का स्वमत वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ये अनसीन पैसेज है। अब अनसीन पैसेज ऐसे ही आपको आएगा तो बहुत सारे लोग ना टेंशन में आ जाते हैं, यार अनसीन पैसेज में कैसे आंसर्स लिखे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो इतना डेंजर वर्ड है शांततेवर, ये बहुत लोगों को पढ़ने भी नहीं आएगा, कर्कश। देखो उसको पढ़ते कैसे, क र क श, तो कर्कश नहीं पढ़ने आ रहा है, और रखने नहीं बोलने आ रहा होगा, काढ़नारी साधने नहीं पता होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्ड्स है ये ढूंढो इसके अंदर कहाँ पे। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे, देखो सर्वांच्या आवाजाने आपण शांततेवर केवढे कर्कश, देखो मिला, देखो मिला कि नहीं मिला। और मैंने बोला इसका आंसर आगे है, और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है साधने। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे चार चीजें एक साथ दी है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मिल गया। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे देखो चार चीजें, बुलडोजर, ये देखो यहाँ पे चार चीजें एक साथ दी है। तो समझ जाना कि भाई ये जो चार चीजें अगर एक साथ दी है तो समझ जाना यही इसके आंसर्स है। अगर आप जाके सॉल्यूशंस में अगर आप चेक करोगे तो देखो आपको इसका परफेक्टली आंसर दिखाई दे रहा होगा। देखो एक सेकेंड, ये दिखा यहाँ, तो यहाँ पे देखो या सर्वांच्या आवाजाने आपण शांततेवर केवढे कर्कश ओरखणे काढतो। तो देखो आराम से आपको आंसर मिल रहा है भाई। तो पैसेज में आंसर कैसे ढूंढने का, ये मुझे लग रहा है कि यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो मैंने बनाया, और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया, कि उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हमेशा से हर साल का मेरा ये है कि मैं अलग हर साल एक स्पेशल वीडियो तो जरूर बनाता ही हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप आराम से, मैंने बोला ना अनसीन के पैसेज के क्वेश्चन का आंसर तो आप एक झटके में निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, माणसान बरोबर त्याच्या सोबत कोण कोणत्या गोष्टी प्रवास करतात। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, देखो पैसेज में जाओ, पैसेज में, हाँ पैसेज तो ऊपर ही है, देखो प्रवास करतात। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, देखो मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा, देखो मिला है प्रवास करतात, ये देखो भाई, ये देखो सब मिलता है, देखो प्रवास करतात, आराम से आंसर मिल रहा है। देखो माणसांच्या बरोबर त्यांचे विचार, तो देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो बस भाई ये पूरा का पूरा लिख दो विचार, और आगे थोड़ा सा और पढ़ लो। देखो आशा, आकांक्षा, शिक्षण आणि ज्ञान ही, मतलब ये सब जो गोष्ठी है वो उसके साथ क्या करता है दोस्तों, प्रवास करता है। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे देखा है क्या क्या, देखो प्रवास करता है, देखो हो गया। तो मैं इस तरह से जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत शानदार तरीके से आप कोई भी आंसर्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे वाला भी जो आंसर है, इवन आपको अगर पोयम में भी अगर चाहिए मेरा ये ट्रिक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रिक है बहुत ही बेस्ट होगा। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी पेपर्स दिया हुआ है, बस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर करो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नीचे हर बच्चे को कमेंट करना है, जब तक आप यूनिटी नहीं दिखाओगे तब तक हमें काम करने में मजा नहीं आएगा। तो प्लीज हम देखो आपके, मैंने बोला नहीं ये यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो है कि आंसर्स को कैसे ढूंढते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आपने इसी तरह से 4 से 5 पैसेज प्रैक्टिस कर दिया तो आपका काम, मैं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में पैसेज से आंसर तुरंत ढूंढने आएगा। और इसी तरह के अगर आपको बाकी के लैंग्वेजेस के चाहिए तो जरूर आप नीचे कमेंट करना। और आज आपको स्थूल वाचन का जो मैंने वादा किया था वो भी वीडियो आज आपको मिलने वाला है, तो आज आपके लिए बल्ले बल्ले है। तो आज आपको स्थूल वाचन का वीडियो मिलने वाला है, तो याद से नीचे स्थूल वाचन के लिए दोस्तों वोट कर दो, तो वो वीडियो भी आज इजी ट्रिक का आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।